देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का। आपको बताते हैं अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र ने बैन हटाया तो विपक्ष भी सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने के बाद से इस मुद्दे को विपक्ष और भी बड़ा बना रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर जो प्रतिबंध लगा था उसे अब हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों के संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के जारी होने के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब मोदी सरकार पर और भी बड़ा हमला बोला है। ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे काजिम अब्बास जुड़ चुके हैं। काजिम, क्या कुछ है ये हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 58 साल पहले लगे इस रोक को अब मोदी सरकार द्वारा हटा दिया गया है। काजिम, आवाज आ रही है आपको हमारी? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ये खबर सामने आई है तब से पॉलिटिकल पूरे सारे विपक्ष ने इस पे बड़ा अटैक किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बोला गया है कि ये नाराजगी दूर करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको पता है कि अभी जो हाल फिलहाल में चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों से थोड़ा डिस्टेंस हो गया, जिसकी वजह से जो ग्राउंड पर काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। काम कैसे, जब इलेक्शंस आते हैं तो जाहिर सी बात है सरकारी कर्मचारियों के बहुत बड़ा रोल होता है। आपको बता दें ये प्राइम टीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये मेमोरेंडम है जिसमें ये 9 जुलाई को लिखा गया था। मतलब जब मेमोरेंडम सामने आया था तो जयराम रमेश ने इसको पूरा वहाँ पे ट्वीट किया है, जिसपे लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ बीन रिव्यूड। ये जो पूरा मेमोरेंडम है उसको रिव्यू किया गया है और यहाँ पे डिसाइड किया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिमूव द मेंशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ फ्रॉम द इम्पंज्ड ओएमएस डेटेड 1966, 1970 और 1980। अब इससे इसकी क्या मंशा है वो तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। और कांग्रेस और जितने भी ऑपोजिशन है, मायावती ने बोला है कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए। ठीक है, लेकिन विपक्ष इस चीज को लेकर फिर भी सरकार को घेर रहा है। क्या विपक्ष नहीं चाहता था कि इस तरीके के रोक को हटाया जाए? आखिर ऐसा क्यों है कि जो भी सरकार फैसले ले रही है उसके अगेंस्ट विपक्ष हर चीज को लेकर उस पर हमला बोल रही है?
जाहिर सी बात है विपक्ष तो हमला बोलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब से मतलब सरकारें तो आई हैं और गई हैं, इसमें तो इससे पहले इन सारे टेन्योर्स में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई है। तो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष यही उठा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीच में बनी भी है तो उस वक्त भी इस मेमोरेंडम को, इस पूरे आदेश उस वक्त भी नहीं दिए गए थे इस बैन को हटाने के लिए, लेकिन अब एकदम से रात में ये बैन हटवा दिया जाता है। इसी को कांग्रेस ने पूरा ट्वीट किया, बताया कि ये 2 लाइन का बैन आया, चुपके से हटा दिया गया। अब देखना यह है कि विपक्ष इसको लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाता है। काजिम, की जरूरत क्या पड़ी इस जो 58 साल पहले जो रोक लगी थी उसको अब हटाना पड़ा, आखिर जरूरत क्या पड़ी थी इसको हटाने के लिए? जैसा कि आपको पता है कि ज़रूरत तो वही है कि जो मैंने बताया कि चुनाव के समय ऐसा माना जा रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो भाजपा है, बीजेपी है, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंस में हो गई थी सरकारी कर्मचारियों से। आपको बता दें कि जितने भी अभी जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे उपचुनाव में, उसमें भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका यही कहना है कि सरकारी कर्मचारी उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं उस डिस्टेंस को कम करने के लिए ये चीज़ की जा सकती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद समझिए कि आरएसएस में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, अब उसमें सरकारी कर्मचारी की जब एंट्री होगी तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रोग्राम में इन्विटेशन किसी भी देश को देते हो या कहीं भी लोगों को देते हो तो एक डिप्लोमेसी होती है। तो क्या ये सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर जोड़ने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसा माना जा रहा है कि इसको जोड़ने के लिए, लेकिन जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है जोड़ने के लिए नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए आरएसएस ने इस चीज़ को किया है। मतलब जो भाजपा ने रात में जो ये आया है पूरा आदेश एकदम से निकाला, ये इसलिए किया गया। काजिम, लेकिन कुछ राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इस रोक को पहले ही अपने यहाँ से हटा दिया था, तो ऐसा क्या वजह है कि जब राज्य सरकारें कुछ अपने यहाँ से हटा चुकी थी फिर भी केंद्र सरकार को इतना समय लगा अपने पास से ये रोक हटाने के लिए? नहीं, असल में राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है उसमें बहुत फ़र्क होता है। राज्य में तो कुछ चीज़ें हो भी जाती है क्योंकि वो एक छोटे पॉपुलेशन में रहता है, लेकिन जब सेंट्रल की तरफ से जब होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल पुलिस फोर्स और ये सारी चीज़ें, सरकारी कर्मचारी, ये सब चीज़ें आरएसएस की जब इन्वॉल्व होगा तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है। स्टेट और सेंट्रल में बहुत फ़र्क हो जाता है इसमें। जी काजिम, अच्छा, इनको हटाने के लिए उन्होंने ये बोला है कि उनके अच्छे आचरण का आश्वासन देकर ये प्रतिबंध हटाया गया था। इसका क्या मतलब है कि अच्छे आचरण का आश्वासन लेकर ये प्रतिबंध हटाया गया है? जी देखिए, ये तो हर सरकार हो चाहे जिसकी भी पार्टी हो, ये लोग तो अच्छी चीज़ बता के ही करते हैं। अब आपको बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। अच्छे के लिए किया गया है कि किसके लिए किया गया है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल पार्टी ऐसे डिसीजंस लेती है कि कोई आरएसएस तो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, अब क्योंकि जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, अब आप ऐसे कह सकते हो आरएसएस और बीजेपी साथ में, लेकिन जो फंक्शन है वो पूरा दूसरा, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब सरकार का नहीं, एक पार्टी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है उसमें, आरएसएस में। और जो भी ऐसे आदेश आते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता भी है। और आपको बता दें कि अभी इसके ऐसा भी इसको इंडिकेशन माना जा रहा है कि आरएसएस जब से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए और कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो नाकामियाँ भाजपा ने देखी हैं, मतलब अपनी जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो चाह रहे थे 2 सीटों पर सिमट गए, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आरएसएस का रोल एक बढ़ जाता है। और उसकी वजह यही है क्योंकि भाजपा इस टाइम अच्छा नहीं कर रही है, तो जो उनकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है आरएसएस। अब आरएसएस का कंट्रोल जाहिर सी बात है वो अब पैर पसारेगा आने वाले वक्त में। इसी पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आरएसएस से उमेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, 58 साल जो पहले प्रतिबंध लगा था अब उसे केंद्र सरकार ने हटा दिया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये 58 साल का प्रतिबंध नहीं था, यह 58 वर्ष की सारी यातना थी। संस्कार के अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं सिखाई जाती है, राष्ट्र प्रेम, अपने देश के प्रत्येक आयाम से प्रेम करना प्रत्येक स्वयंसेवक को सिखाया जाता है कि यह उसका कर्तव्य है।
कर्तव्य भाव से जिस चीज को सिखाया जाता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह तो सरकारों की हठधर्मिता थी। जी बहुत अच्छा है, हृदय से इस फैसले का स्वागत करते हैं और इससे हमारे अन्यान्य सरकारी कर्मचारी, करोड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, खुलकर आना चाहते हैं शाखाओं में, वो वास्तव में सहभागिता करना चाहते हैं, किंतु प्रतिबंध के कारण आज तक वो सहभागिता नहीं कर पा रहे थे। अब वो भी सहभागिता करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम लेकिन उमेश जी, क्या जरूरत है सरकारी विभागों में जो काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अपने साथ अपने जो भी आयोजन हो रहे हैं उनमें शामिल करने की? सरकारी कर्मचारियों को उसमें शामिल करने की जरूरत ही क्या है? सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की जरूरत नहीं थी जी। जरूरत है प्रत्येक नागरिक को सम्मिलित करने की। जी। आवश्यकता नागरिक की है। अब वह नागरिक सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, किसी व्यक्तिगत संस्थान का भी कर्मचारी हो सकता है या व्यापारी भी हो सकता है। जी। संघ के अन्य आयामों से जुड़े हुए विविध आयामों में काम करने वाले लोग होते हैं। जी। सरकारी सेवा करने वाले लोग आज तक इससे वंचित थे। उनके ऊपर एक भय था कि यदि उन्होंने संघ की शाखाओं को देखा या उधर जाकर के सहभागिता की तो हो सकता है उनके सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया जाए। ऐसा नियम बनाया गया था। उमेश जी, लेकिन विपक्ष तो इसको लेकर फिर भी हंगामा कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों है? विपक्ष का कार्य है हंगामा करना। उनके पास कोई तर्क तो है नहीं जी। वो सिर्फ हंगामा करके संसदीय गरिमा को नीचे लाने का ही प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। काजिम, और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इस वक्त आपको बता दें उमेश जी कि मायावती ने कहा है कि ये डिसीजन अनुचित है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। मायावती को आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? बसपा सुप्रीमो है, यह बहुत बढ़िया कदम है, हृदय से इस कदम का स्वागत है। उमेश जी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 58 साल से पहले, मतलब आज से पहले क्यों नहीं ये इस तरीके के कदम उठाए गए कि ये रोक को हटाया जाए? हमारी संवैचारिक मानसिकता की सरकारें नहीं थी। जी। जो सरकारें थी, जहां जहां देखिए जिन राज्यों में हमारी संवैचारिक सरकारें हैं वहां से ये प्रतिबंध पहले ही हटा दिया गया था। जी। कई राज्य हैं जहां पर हमारे राजकीय कर्मचारी भी शाखाओं पर आते हैं। जी। तो जब राज्य सरकार हटा चुके थे उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को ये हटाने में इतना टाइम लगा, ऐसा क्यों? केंद्र सरकार की अपनी बाध्यताएं होती हैं। हम मानते हैं कि केंद्र में भी हम एक बार आ चुके हैं, किंतु आने में और निर्णय लेने में बहुत परिवर्तन होता है, बहुत अंतर होता है। लेकिन भाजपा की सरकारें तो इससे पहले भी आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी भाजपा की सरकार थी, काफी टाइम तक रहे वो भी। उस टाइम पे ये सारे कदम क्यों नहीं उठाए गए? सरकार रही है, नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार रही है, एक कार्यकाल निकाल चुके हैं, 2 कार्यकाल निकाल चुके हैं, किंतु उस तथ्य तक आने में हमें ग्राउंड वर्क करना था। हम किसी भी आधार को नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे हम पर यह कलंक फिर से लग सके। सारे आयामों पर काम करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि संघ की शाखाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खोली जाएं। यदि आज इस निर्णय को कोई चैलेंज करता है तो स्वागत है, आए तर्क करें। देखिए, विपक्ष केवल कुतर्क करता है। विपक्ष के पास कोई भी तर्क नहीं है इसका कि आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ करिएगा, लेकिन आपसे एक और सवाल ये है कि जैसा कि हमारे टीम मेंबर ने ये बोला है कि इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी तो उस वक्त नहीं हुआ, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के जो रिलेशन है आरएसएस से कुछ उसमें खटास आ रही है? क्या के अच्छे कार्यों की ही चर्चा होती है, उस पर आप प्रतिबंध लगा देते हो, एक बार नहीं 3-3 बार लगाते हो और उस प्रतिबंध को जारी रखते हो। तो आज कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद और बड़े ही अध्ययन पूर्वक एक एक बिंदु को परखने के बाद उच्चतम स्तर से यह निर्णय। ठीक है उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 58 साल पहले लगे इस प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने अब अपने यहाँ से इसको हटा दिया है। आपको बता दें कि
30 नवंबर 1966 को ये प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध हटाया गया एक तरफ, वहीं कांग्रेस समेत अन्य दलों ने सरकार के इस फरमान पर सवाल भी उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हंगामा भी कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने बजट सत्र का माहौल सेट कर दिया। सत्र की शुरुआत से पहले संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ दलों ने अपने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग भी किया। पिछले सत्र में पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। पीएम ने इस बार आज पलटवार भी किया। जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। पीएम के वार पर सदन में विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। सत्ता पक्ष को नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी विपक्ष पार्टियों ने सरकार को जमकर घेरा और नीट एग्जाम रद्द करने की मांग की। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी भड़क गए। ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years. Any number. इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। राजेश जी, एक तरफ सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उन पे जमकर हमला भी करता है। विपक्ष के पास आजकल कई मुद्दे हैं हमला करने के लिए, लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा को ही लेकर बना रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर बात करें विपक्ष की, कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से कल बजट पेश होना है और कहीं कहीं देखा जाए तो बजट के साथ साथ में विपक्ष जो है जी हमलावर नजर आएगा और हमलावर के साथ साथ में विपक्ष कई मुद्दे लेकर सरकार पर हमलावर होगा। जिसमें अगर बात करें नीट का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, उसके साथ साथ में आपको महंगाई, बेरोजगारी,
इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को कल संसद में घेरते हुए नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए जो कांवड़ यात्रा का मामला था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बैन लगाया है, जो सरकार ने निर्देश दिया था, रोक लगाया है, कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को देखते हुए विपक्ष जो है कल सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। राजेश जी, क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार के ऊपर विपक्ष हावी हो रहा है? देखिए, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है पिछली बार अभी देखा जाए जिस तरीके से पीएम अभिभाषण के बाद पीएम वहां पे पार्लियामेंट में हंगामा किया था, तो कहीं कहीं देखा जाए इस बार हंगामा होने का आसार दिख रहा है, क्योंकि बजट सत्र जैसे ही बजट सत्र आएगा उसके बाद संसद में जो भी विपक्ष के सांसद हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं कहीं देखा जाए सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी, सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या अगर बात करें कांवड़ यात्रा का मुद्दा हो, तो जाहिर सी बात है तमाम सारे मुद्दे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों को देखते हुए विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का ये मुद्दा, मेन मुद्दा तो वो नीट परीक्षा को ही लेके कर रहे हैं और सरकार को घेर भी रहे हैं। आखिर कब तक खत्म होगा ये परीक्षा का? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ये सच भी बोल रहा है कि इस सरकार में पेपर घोटाले तो काफी हुए हैं, काफी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इसको लेके क्या लगता है आपको कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? देखिए, अगर बात करें पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा, क्योंकि कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो पूरे देश ऑल इंडिया लेवल पर की जाती हैं। जैसे अगर बात करें नीट की, तो नीट जो है ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा होती है। उसके बाद आपको बता दें यूपीएससी एक परीक्षा है जो भी ऑल इंडिया लेवल की होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाएं भी लीक है। जाहिर सी बात है कि इन सारी परीक्षाओं को देखते हुए जिस तरीके से लीक का मामला है, सबसे बड़ा मामला यही है, विपक्ष को मुद्दा मिला हुआ है लीक का मामला, पेपर लीक का। तो विपक्ष जो है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार को बिल्कुल पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आएगी। परीक्षा मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष को जनता का भी साथ मिल रहा है, इसी वजह से इसको ज्यादा उछाल भी रहे हैं विपक्ष वाले। देखिए, अगर बात करें जनता की, कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से पूरे देश में युवा है, जो छात्र है, कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही है, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद छात्र जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उन्हीं छात्रों का सहयोग भी बिल्कुल विपक्ष को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितनी परीक्षाएं लीक हुई है, सारी परीक्षाओं के जितने भी छात्र परीक्षा दिए हैं, वो छात्र कहीं कहीं देखा जाए तो बेरोजगार घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को छात्रों का सहयोग मिला है, छात्रों का साथ मिला है, को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, हर जगह पे छात्रों का सहयोग मिला है विपक्ष को। विपक्ष जो है इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। ठीक है राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कांवड़ रास्ते में होटलों, ढाबों